हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा 2023 जो कि इसी जून में होनी है, और उसी के संदर्भ में आज हम गणित के 20 प्रश्न लाए हैं, जैसा कि नवीन कोर्स के अनुसार बताया गया है। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। आप भी अपने हाथ में कापी और कलम ले लीजिए, जिससे आप देखें कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। सबसे पहला प्रश्न, अमृता ने एक घर 2 लाख रुपए में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 50,000 रुपए लगाए। यदि वह उसे बेचने पर 20% लाभ चाहती हो तो घर का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य जानने के लिए सबसे पहले क्रय मूल्य, चूंकि इसने 2 लाख रुपए का खरीदा था और 50 रुपए और लगाए, तो ये दोनों ही हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने 2 लाख रुपए का खरीदा और 50,000 मरम्मत पे लगाए, तो हमारा जो घर है वो पड़ेगा 2,50,000 का। और इस पर हमें 20% का लाभ है लेना है, तो हम 2,50,000 का 20% पहले निकाल लेंगे और फिर क्रय मूल्य में हम इसे जोड़ लेंगे। अब देखिए, ये 2 जीरो हम यहाँ से काट देंगे, 25 दूना 50 करेंगे, उसके बाद आपके ये 3 जीरो, यानी 50,000 रुपए और आपको अगर लेंगे तो आपको 20% का लाभ होगा। चूंकि आपके पास घर, आपने जो खर्चा किया था वो सबसे पहले 2.5 लाख में, और आप 50,000 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 3 लाख रुपए। इसका मतलब ये 3 लाख का यदि आप घर बेचते हैं तो आपको 20% का लाभ होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में दिखाया गया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ अच्छा सा प्रश्न है। राहुल अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्कुट के 4 पैकेट खरीदे। प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्किट हैं। यदि उसकी कक्षा में कुल 28 लड़के हों तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्कुट देने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों को दर्शाता है। तो सबसे पहली बात तो आप ये देखें कि बिस्किट होंगे कितने, क्योंकि आपने बिस्किट के 4 डिब्बे खरीदे और हर डिब्बे में 8 बिस्कुट हैं, यानी 32 हो गए। और 32 में से आप 28 लड़के बांट देंगे तो ये हो जाएगी शेष संख्या, यानी 32 आपके बिस्किट आपने खरीदे, 32 4 पैकेटों 8 पैकेट में, और 28 बांट देंगे तो आपके पास जो शेष संख्या बचेगी वो होगी 4 × 8 - 28 = शेष, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं बच्चों, पूछा जा रहा है रीना अपना गृह कार्य, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ है, यहाँ पर गृह कार्य शाम 4:45 पर आरंभ करती है। कार्य समाप्त करने पर वह घड़ी की ओर देखती है। उसने कितने समय तक गृह कार्य किया। देखिए, जो आपकी घड़ी है, घड़ी में 5:35 हुआ है। इसका मतलब यानी 5:35 हुआ है, और जब उसने कार्य प्रारंभ किया था तो ये हुआ था 4:45। कितनी देर इसने पढ़ा आप यहाँ से घटा लेंगे। घटाने पर आप करते क्या है, अब देखिए 35 में से 45 नहीं घटेगा तो यहाँ से 1 घंटा उधार ले लेंगे। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 60 और ये 35 जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 95 मिनट हो जाएगा। बच्चों कितना आ जाएगा? 95, और उसमें से आप 45 मिनट घटा लोगे तो इसका मतलब ये आ जाएगा 50 मिनट 0 घंटे। इसका मतलब क्लास जो उसने पढ़ी है वो 50 मिनट की पढ़ाई की है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा में विद्यार्थियों में बराबर बराबर 75 पेंसिलें और 60 रबर बांटना चाहती हैं। उसकी कक्षा में अधिकतम विद्यार्थी कितने? जब भी अधिकतम की बात करी जाएगी तो इसका मतलब आपको महत्तम समापवर्ग बच्चों निकालना है। तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने है 75 और एक है 60। अब आप 75 को काट लीजिएगा तो ये आ जाएगा 3 × 5 15 पना 75, और अगर 60 को काटोगे तो इसका हो जाएगा बच्चों क्या होगा, 2 दूनी 4 यानी 12 पंजे 60। कुल मिला के इसका जितना महत्तम समापवर्ग होगा उतने ही उसकी कक्षा में अधिकतम बच्चे होंगे। अब आप यहाँ से देखिए, ये देखिए 5 मिल रहा है, और ये देखिए आपका 3 दोनों में कॉमन है, यानी 3 × 5 5 यानी 15। कुल मिला के उसकी कक्षा में अगर 15 बच्चे हैं तो आप देख रहे हैं 15 से भाग कर देंगे, 75 15 पन्ना 75, यानी उसने 5 पेंसिलें, और 15 से इसको भी भाग करें 15 चक्कू 60, यानी 5 पेंसिलें और 4 रबड़े वो अपनी कक्षा में बांट देगी।
इसके अलावा आपके सामने अगला प्रश्न थोड़ा अच्छा प्रश्न है। यदि 157.5 को 2.02 से गुणा किया जाए तो गुणनफल लगभग कितना होगा। तो लगभग में आप देख रहे हैं यहाँ पर 157.5 है, बाकी उधर से हम 2 अंकों के बाद छोड़ देंगे और आप जब इसकी गुणा करेंगे और जैसे इसकी आप गुणा करके लाओगे ये गुणा आपकी 315 के बराबर आएगी। तो आप यहाँ से ऑप्शन ए को चूज कर लोगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है संख्याओं की अगली पंक्ति क्या होगी। पंक्ति का मतलब ये वाला आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप ऐसे ऐसे पहले कॉलम्स ये जो बने हुए हैं इनकी ओर हम देखते हैं कि आखिर इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है और बस उसी को देख करके आपको लिख देना है। तो 21, 2 23, 2 25 इसका मतलब अगली संख्या हमारी 27 होगी पहली पंक्ति की। अब देखिए दूसरी पंक्ति में 42 है, 46 है, फिर 50 यानी 4 4 जुड़ रहे हैं तो अगली संख्या आपकी 54 होगी। और तीसरे में आप देख रहे हैं 66 है, 72 है, 78, इसका मतलब 6 6 बढ़ रहे हैं तो 78 में फिर अगर हम आपको 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 84। इसका मतलब देखिए ये ऑप्शन पहला वाला ही आ रहा है 27, 54 और 84। यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। आप इसे बहुत आसानी से देख सकते थे। अगला प्रश्न है रेणुका ने अपनी सहेली से कार खरीदने के लिए 2,50,000 रुपए उधार लिए। यदि वह ये ऋण 12 महीने मतलब 1 साल के बाद 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से वापस करते तो उसे कितना ब्याज देना होगा। तो चूंकि आपको सभी को पता है कि जो ब्याज का फार्मूला होता है ब्याज बराबर होता है मूलधन समय इंटू दर बटे 100। जैसे ही आप इसको रखेंगे 2,50,000 ये मूलधन आपका हो गया और समय आपका 12 महीने का मतलब 1 साल हो गया। दर 4.5 है और इसे आप 100 से भाग कर लेंगे जैसा कि फार्मूले में 4.5 को 250 आपका 2 कटेगा तो ये 2500 से गुणा कर देंगे 4.5 को। और जैसे ही आप इसको गुणा करोगे तो देखिए इसकी गुणा करने पर आ जाएगा 11250 तो दशमलव लगा देंगे तो आ जाएगा 11,200। इसका मतलब जो ब्याज मिलेगा उसे मिलेगा 11,200। बाकी तो सभी ये मूलधन और ब्याज के सहित दिखाया जा रहा है इसलिए आप यहाँ पर इन्हें नहीं देखेंगे। अगला प्रश्न अगर आप देखें 8वीं कक्षा में 400 विद्यार्थियों की आंखों का रंग जानने के लिए सर्वेक्षण किया गया। इन आंकड़ों को बार ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये आंखों का रंग दिखाया जा रहा है। ये भूरा है, ये नीला है, ये हरा है और ये भूरा है। आप ये देखिए नीला ऐसे ऐसे आपको ये देखो दिखाए जा रहे हैं। कुल मिला के लगभग कितने छात्रों की आंखों का रंग हरा है। तो अगर मैं हरा की तरफ बच्चों बढ़ता हूँ देखिए हरा, तो हरा हमारा ये इसके लगभग ऐसे ये हरा पड़ रहा है यानी प्रतिशत में कितने हैं 30%। तो 30% बच्चों की आंखें हरी हैं और कुल छात्र हैं आपके 400। तो इसका मतलब कि इन 400 का 30% की आंखें हरी हैं। तो इसको हम कैलकुलेशन कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 30/100 होगा। 2 जीरो आप काट देंगे, 4 3 12 यानी 120 लगभग छात्र हैं जिनकी आंखें का रंग जो है वो हरा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने यदि मानचित्र में 2 शहरों के बीच की दूरी 8.6 सेंटीमीटर हो तो उन शहरों की वास्तविक दूरी क्या होगी यदि 1 सेंटीमीटर बराबर 8 किलोमीटर है। तो बहुत आसान है कि अगर 1 सेंटीमीटर जो आपको नक्शे में दिखाया गया इसकी वैल्यू है 8 तो फिर 8.6 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी। तो 8 इंटू 8.6 जैसे ही आप गुणा करेंगे 8 छंग 48 के 8 हासिल 4 8 64 और 4 68 यानी ये दूरी हो जाएगी 68.8 किलोमीटर जो कि ऑप्शन ए में दिखाई पड़ रहा होगा। अगला प्रश्न है किस संख्या को 6 से भाग देने पर शेष प्राप्त होगा। देखिए 6 से करेंगे 6 पंजे 30 नहीं बचेगा, 6 छंग 36 नहीं बचेगा, 6 सत्ते 42 लेकिन ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है 6 का जिसको हम पढ़ें। 55 आए 6 9 54 होता है इसका मतलब यहाँ पर एक शेष बचेगा। तो वो संख्या 55 है जिसे अगर हम 6 से भाग करें तो शेष बचेगा। अगला प्रश्न आपके सामने एक सिंबल दिया गया है यानी एक आपके सामने ये वर्ग है, वर्ग का मतलब 5 से है और ये वृत्त है, वृत्त का मतलब 8 से है
और ये दिया गया है आपका त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब 6 से है, तो स्टार का मतलब क्या होगा, तो लेकिन स्टार का मतलब इन तीनों से है। जैसे आपका ये देखिए पहला है वर्ग, वर्ग का मतलब है 5, तो यहाँ आप लिख देंगे 5 गुणित वृत्त का मतलब है 8, इन दोनों की गुणा किया गया, माइनस त्रिभुज को घटाया गया यानी 6, तो 8 पंजे बच्चों हो जाएगा 40, 40 में से आप 6 घटा देंगे तो ये बचेगा 34। इसका मतलब ये स्टार की जगह पर जो है वो 34 होगा, जैसा कि प्रश्न में बताया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका मान 1 से कम है। अब 1 से कम होने का मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पर देखें, पहली भिन्न देखें, 1 सही 1/2 है, तो इसका मतलब हो जाएगा 3/2, और भाग है 2/3, तो पलट जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे 3 ये 9, 9/4, ये देखिए 2 से बड़ा होगा, इसका मतलब 1 से छोटा नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन होने का कोई सवाल नहीं है। दूसरा देखते हैं, दूसरे में ये 1.5 है, 1 सही 1/2, इसको सिंपल भिन्न में बदलेंगे, 2 1 कम 2 1 3, यानी 3/2 में से अगर 2/3 घटाया जाए, हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6 आएगा, तो 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4, और ये आ जाएगा 5/6, जो कि 1 से कम है, यानी इसका हर जो है अंश, अंश जो है हमारा हर से कम है, तो इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, तो ऑप्शन बी ही होगा, अन्य हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न है आकृति में कितना भाग छायांकित है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे टोटल भाग हमारे पास 1 2 3 4 और 5 हैं, तो 5 में 2 छायांकित हैं, तो 5 से भाग कर देंगे, तो 5 चक्कू 20 पॉइंट लगा के, तो यानी 0.4 भाग जो है इसमें छायांकित है, जैसा कि आप अभी आगे ऑप्शन में देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, देखिए 0.4 आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी संख्या 6 8 12 का लघुत्तम समापवर्त है, तो लघुत्तम 12 या 12 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए ये तो दोनों हो नहीं सकते, 12 के पहाड़े में 6 आता है लेकिन 8 नहीं आता, तो हम 12 को कर देंगे 12 दूनी 24, यानी 24 वो संख्या है जो 6 8 और 12 से विभक्त है, और ये लघुत्तम है, इसलिए इसका आंसर 24 होगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 3,89,607 को शब्दों में कैसे लिखा जाएगा, तो 3,89,607 ऑप्शन डी आपके सामने दिखाया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा संख्या युग्म 1.5 के बराबर है। ये अगर हम पहला देखता हूं तो 5/2 है, जो कि 2.5 है, इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है। अब मैं दूसरा अगर लेता हूं तो दूसरे में 1.5% है, तो बटे 100 करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15, और 2 के बाद दशमलव लगाओगे तो एक पहले यहाँ था 1 1 2, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब हम देखते हैं, यानी ये दोनों तो हमारे 1.5 के बराबर नहीं है। ये देखता हूँ, और इसमें 5/2 है, तो ये तो 1.5 के बराबर होने वाला नहीं, क्योंकि 2.5 है, तो अब केवल हमारे पास बचता है ऑप्शन डी, तो हम डी लगा देंगे। आप लोग इसे जरूर कैलकुलेट करके देखिएगा, क्योंकि 150% है, बटे करोगे 2 के बाद दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा 1.5, और ये है 3.2, इसकी वैल्यू भी होती है 1.2, 1.5 आप भाग करके देख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने 57 संख्याओं 2 9 7 1 और 0 से बनी सबसे बड़ी विषम संख्या जबकि अंक दोहराए न जाए। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको करना क्या रहता है, सबसे पहले हम यहाँ पर बड़ी संख्या को लिख लेंगे, उसके बाद उससे छोटी संख्या लिखेंगे, और फिर हम उससे छोटी लिखेंगे, फिर उससे छोटी लिखेंगे, फिर उससे, तो कुल मिला के यहाँ पर 5 अंकों की संख्या बन गई। लेकिन यहाँ पर विषम बनाना है, तो विषम बनाने के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो 9 तो हमारा पहले यूज हो चुका, तो हम 1 को रिप्लेस कर देंगे और छोटी संख्या बन जाएगी 97201, जो कि ऑप्शन डी में आ रहा है। हमने आपको अगर ये बड़ी संख्या बनाना होता तो ये बनती, और यही सम बनती। अगर विषम बनाना है तो आप जो अंक नियरेस्ट होगा उसी को हम लोग रिप्लेस करते हैं। अगला सवाल, एक खेत की लंबाई 43 मीटर और चौड़ाई 27 मीटर, इसके चारों ओर 3 बार तार लगाने में तार की लंबाई क्या होगी। यानी ये जो खेत है, इस खेत का सबसे पहले आपको परिमाप निकालना होगा, जो कि 43 और 27 है। तो परिमाप क्या होता है बच्चों, परिमाप होता है किसी भी आयत का 2 लंबाई और प्लस बच्चों चौड़ाई। तो यहाँ हो जाएगा 2 लंबाई है आपकी 43 और प्लस चौड़ाई है 27, तो हो जाएगा 2
इंटू 7, 3 10 4 2 6 7, 140 मीटर एक चक्कर का है, तो 3 चक्कर में कितना लगेगा, 3 गुना लगेगा, 3 इंटू 140, तो 14 3 42, यानी 400। अगर 20 मीटर टुकड़ा आप लाएंगे तो उसको 3 बार उसको जो है लपेट पाएंगे, 3 चक्कर लगा पाएंगे। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही होगा। 59 क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर कि आपके इसमें कुछ आपको करना है नहीं, सारे चीज़ों को यहाँ पे जोड़ लेना है, उसमें से 3 को घटा देना है। तो यहाँ पर ये 13 आएगा, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 10, 5 15 और 12 प्लस 6 प्लस 6 माइनस 3, चूंकि एलसीएम सबका बराबर है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, तो 10 5 15, 15 12 27, 27 6 33, 33 और 6 39, 39 में से 3 जाएगा, यह जाएगा 36/13, यानी 36/13। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर ये प्रश्न सही है तो इसका आंसर यही आएगा, 36/13। ठीक है, जिस हिसाब से प्रश्न लिखा उसका आंसर यही होगा। आंसर में कहीं मिस्टेक है, उसे आप लोग देख लेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्न संख्याओं को किसमें बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो यहाँ पर संख्याएं आपको दी गई हैं और ये देखना है कौन सी संख्या बढ़ते क्रम में लिखा गया है। बढ़ते क्रम का मतलब ही होता है कि हमारी सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर अगर हम सबसे छोटी संख्या की बात करें तो हमारे हिसाब से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सी वाला आपका हो जाएगा। तो कुल मिला के इसे आप देखिएगा, 3/8 को भाग कर लीजिएगा, फिर आप अरेंज करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के आज के ये हमारे थे 20 प्रश्न जो आपको 100% पसंद आए होंगे। अगर ये पसंद आए तो कृपया वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पे पहली बार है तो इसे कर दीजिए सब्सक्राइब। इस प्रकार की वीडियो हम बनाते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ।